अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हमजा सादिक और आज की जो हमारी वीडियो है ये आर्डन यूनिवर्सिटी के ऊपर है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जर्मनी में। और आज हम आर्डन यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों से मिलेंगे जो कि मास्टर्स और बैचलर्स के हैं, और उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो इससे रिलेटेड कोर्सेज, कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे और किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ है, कौन सी कितनी फीसेज हैं इसकी और कब कब के एडमिशन स्टार्ट होते हैं। तो मेरे साथ आज 3 स्टूडेंट्स हैं आर्डन यूनिवर्सिटी के जो कि पाकिस्तान से हैं। हेलो। आपका नाम और मेरा नाम राजेश कुमार, मेरा कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट और मैं बैचलर्स में आया हूँ पाकिस्तान से। और आप? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, मेरा मास्टर्स है, मास्टर्स इन आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट। मेरा नाम फैसल उस्मानी है, आई एम स्टडीइंग डेटा एनालिटिक्स इन आर्डन यूनिवर्सिटी। तो आप मास्टर्स के लिए हैं? यस। और आपका? मेरे मास्टर्स। और आपका? मैं बैचलर्स पे। ठीक है। तो आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे? मुझे तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी आप अभी नए आए मैं अभी न्यू है। और मेरा आप? ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट, जस्ट मेरा फाइनल प्रपोजल रह गया। अच्छा, और आपका? मुझे यहाँ पे 4 मंथ्स हो गए, या अराउंड 4 मंथ्स। ठीक है। और तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम हुआ है, आप तकरीबन आपका खत्म होने वाला है, तो आपका कोर्स कितने सालों का था मास्टर्स का? 1 साल कर रहा हूँ। 1 साल का। और उसमें एक्चुअली होता है ये कि 2-2.5 महीने का होते हैं, उसमें आपको 2 कोर्सेज मिलते हैं। सही। ठीक है, तो मेरे टोटल थे 7 इंक्लूडिंग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को मिला के। तो 2-2.5 महीने में 2 कोर्सेज आपको मिलते हैं। लाइक जिस तरह मेरा लास्ट चल रहा है उसमें बस 2 कोर्सेज मेरे, उसके बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। सही है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आर्डन यूनिवर्सिटी का? और आप मुझे थोड़ा सा एक ब्रीफ सारी चीज़ों के बारे में बताएं कि आपने आर्डन यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आपके पास कौन कौन से दूसरे ऑप्शन थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, और आपकी फ़ीस कितनी थी, तो ये सारी चीज़ें। एक्चुअली मैंने जब अप्लाई किया था तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्लोज हो गए थे, मेरे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए मतलब मैं हर जो बच्चे आ रहे हैं मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज को दें। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद जो है कि ये बिल्कुल लीस्ट ऑप्शन रखें हम अपना कि हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना है, क्योंकि इसमें होता है जर्मनी इसलिए लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है पब्लिक फ्री है, इधर फीसेज नहीं है, और आपको सेमेस्टर टिकट मिल जाता है जो पब्लिक पूरा आप जर्मनी में ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल टिकट जिसको आप कहते हैं। लेकिन आपको आर्डन में जो है आपको नहीं देती, वो आपको अलग से 49 यूरो का टिकट परचेज करना पड़ता है। तो हमारी जो फीस है लाइक मास्टर्स की, जिसमें मेरी आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट है उसकी 9,000 है। अब लाइक जिसमें विदात कर रहा है इसकी 8,000 है डेटा एनालिटिक्स की, तो 1000 का डिफरेंस है। और लाइक ये बैचलर्स कर रहा है तो बैचलर्स पर ईयर इसकी 7,500 पर ईयर मेरी। 7,500 और इनका 3 ईयर्स का प्रोग्राम है। तो आपकी 9,000 यूरो पर ईयर, 1 साल का आपका एक साल मास्टर्स का है, और उसके आप 9,000 पर ईयर पे 9,000 करते हैं। सही है। लेकिन आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, इनिशियली आप 2,500 जब आप पाकिस्तान से पे करते हो तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देना है, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे आके 2 महीने बाद आप पे करते हो 1,100 या 1,125 इस तरह। यानी इनका इस तरह है कि जो आपकी फीस होगी टोटल, वो आप एक ही बार नहीं पे करनी होती, आपको कुछ एडवांस में देना होता है, और उसके बाद हर मंथ आपको पे करना होता है। जी, उसके बाद हर 2 महीने बाद बड़ा इजीली आप पे कर सकते हैं। यानी ये एक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आसानी है कि आप हर महीने पे कर सकते हैं इजीली। यानी अगर आपकी 9,000 फीस है तो कुछ पहले आप दे दो और फिर हर मंथ आप कुछ पैसे देते रहो, हर महीने 2 महीने बाद, हर 2 महीने के हर बाद। 2 महीने बाद। ठीक है। तो और आपका 1 साल का कोर्स है। ठीक है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आर्डन यूनिवर्सिटी में? यानी पढ़ाई यहाँ पर किस तरह की है? पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें तो अच्छी है? पढ़ाई तो अच्छी है, लाइक एग्जाम्स नहीं है, लाइक जिससे पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर कंपेयर करें तो उससे इजी है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जो है टफ है, सभी एग्जाम्स होते हैं, प्रेजेंटेशन की चीज़ होती है। इनका सिर्फ ये होता है कि इन द एंड आपको सिर्फ असाइनमेंट जो होता है वो जमा कराना होता है, जिसकी आपकी मार्किंग होती है। तो ये तो वैसे बड़ा इजी सीन है यहाँ पे कि आप असाइनमेंट जमा करवाओ और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और आपने आर्डन के अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज देखी थी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों? एक्चुअली मेरे पास जिस तरह मैंने बताया पहले कि टाइम कम था, सही है। तो बस निकलना था कि आपको पता है कि बंदा कहता है बस निकलो, तो इसलिए बस मुझे ऑप्शन लगा तो मैं बस निकल आया। क्योंकि मेरा प्लान था इधर आके कि मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूंगा या पब्लिक यूनिवर्सिटी स्विच करूंगा, लेकिन फिर बस हाफ मैंने फीस तो पे कर दी थी ऑलरेडी, मैंने चलो हाफ पे करके उसको पूरा ही कंप्लीट कर देंगे। चलो एक बात जो कि शहबाज ने कही थी कि आर्डन यूनिवर्सिटी में डॉइचलैंड टिकट नहीं मिलता, तो डॉइचलैंड टिकट एक वो टिकट है जिसके थ्रू आप पूरे जर्मनी में ट्रांसपोर्ट इजीली अवेल कर सकते हैं ना। और पब्लिक यूनिवर्सिटी ज्यादातर डॉइचलैंड टिकट प्रोवाइड करती हैं आपको, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस जो होती है उसी के अंदर आपको 1 सेमेस्टर का डॉइचलैंड टिकट मिल जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स इजीली ट्रैवल कर सकते हैं पूरे जर्मनी में और ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक ये भी मसला है, फीस के साथ साथ आपको डॉइचलैंड टिकट भी लेने पड़ते हैं, यानी अपने ही पैसों का। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको फीसेस भी पे करनी होती है, उसके साथ आप अगर जर्मनी में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसको अपने ही पैसे लेकर ट्रैवल करना होगा आपको। तो ब्लॉक अकाउंट तो आपने वैसे ही दिया होगा। ब्लॉक अकाउंट तो हाँ कंपलसरी होता है, पब्लिक में आ रहा है या प्राइवेट में आ रहा हो तो आपको शो कराना ही पड़ता है। सही है। और आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, यानी पाकिस्तान से यहाँ तक आने में टोटल, अगर हम ब्लॉक अकाउंट को भी आपका काउंट करें और आपकी जो 9,000 यूरो टोटल ये फीस है, तो अगर हम पूरा देखेंगे आपका पूरा मास्टर्स और प्लस ब्लॉक अकाउंट की फीस पाकिस्तान से यहाँ पर आने तक
टोटल कितना खर्चा हुआ है आफ्टर योर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स? आफ्टर कंप्लीटिंग आप लगा लें 11,200 आपका ब्लॉक अकाउंट हो गया, 9,000 आपका मास्टर्स हो गया, यानी अराउंड तकरीबन हो गया 11,208 35 लाख ये हो गए पाकिस्तानी पीकेआर में। तो हाँ 35 लाख तो ब्लॉक अकाउंट और 9,000 है, 9,000 आप लगा लो, ये 27-30 लाख, तो तकरीबन समझ लो 60 लाख के अराउंड। तो आपको 60 लाख में वैसे ये है कि ब्लॉक अकाउंट के पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर 60 लाख यहाँ पर पे कर रहे थे तो 60 लाख में आपको कोई और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था कि मैं वहां पर मूव करूँ इतने ही पैसे पे करके? लाइक जिस तरह ब्लॉक अकाउंट है, जिस तरह आपको वो अभी क्या होता है मंथली आपके एक्सपेंसेस रेंट के ऊपर और आपकी चीज़ों के ऊपर एक्सपेंसेस हो रहा होता है, लेकिन जो आपको फीस जो है 9,000 जो है तो वो क्या पे करके दे रहे होते हैं। दूसरे जिस तरह यूके ऑप्शन था लाइक यूके यूएसए ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आपको पता है कि उधर इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। आई हैव अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे जो मेरा खर्चा था तकरीबन आ रहा था अराउंड 1.5 करोड़, क्योंकि 1.5 crores. I have applied for Griffith University, and apart from Griffith University, there are a lot of good universities as well, but they are highly expensive. They are so much expensive, and expense in Australia, I don't know about particularly about UK, but there is high inflation in UK as well. I've talked to some like students in the UK, and they're struggling a lot because there are less job. The saturation in UK for students is very high, and apart from that, the inflation is very high in UK. तो I feel यहाँ पे हम लोगों के expenses बहुत कम है. I pay around 400 for my rents, and apart from that, मेरी ग्रोसरी के अंदर 150 यूरो खर्च होता है। सही है। एंड यहाँ पे जो हम लोगों की, मैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में होता तो मैं आराम से अपने जो ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं वो आधे पूरे सेव कर रहा होता, सही, जिसको हम आगे यूटिलाइज भी कर सकते हैं ना। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, एंड सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है वो फॉर मी इट वाज लाइक आई लव ट्रैवलिंग, और मैं अभी तक 5 कंट्रीज घूम चुका हूँ यहाँ पे। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ पे आप 24 कंट्रीज के अंदर आराम से घूम सकते हैं। यू डोंट हैव, यू हैव द शेंजन वीजा एंड यू कैन रोम अराउंड इन एवरी कंट्री। तो पैसे कमा लेना, और यहाँ पे मतलब हम लोग जब भी कुछ पैसा ज्यादा कमा लेते हैं, जैसे एक्स्ट्रा 100 यूरोज 150 यूरोज, वी कैन गो अराउंड लाइक किसी भी कंट्री के अंदर आराम से घूम सकते हैं। हमारा खर्चा 150 यूरो के अंदर हो जाता है। तो दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा सीन है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट वीजा पर हम आते हैं तो वो डी कैटेगरी वीजा होता है, तो डी कैटेगरी लॉन्ग टर्म वीजा होता है जिस पर आप पूरे शेंजन कंट्रीज घूम सकते हो। ये एक यूरोप में रहने का बहुत फायदा है कि आप एक तो जर्मनी में, बल्कि स्पेसिफिकली अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो यहाँ पर अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा आ रहा है तो उसके पैसे पढ़ाई पर तो नहीं लग रहे, वो फ्री में मास्टर्स या बैचलर्स कर रहा है, और उसके साथ अगर उसको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है तो वो अपना ब्लॉक अकाउंट भी सेव कर लेता है, और उसके साथ यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। तो यानी अगर आपको 3-4 एक हफ्ते की वेकेशन मिलती है तो आराम से आप एक दूसरे कंट्री का ट्रिप मार सकते हैं, यानी इजीली आप पूरा यूरोप एंजॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, मैं उनको एक बात बताता हूँ, स्टूडेंट लाइफ जो होती है काफी स्ट्रेसफुल होती है, हम लोगों को फील होता है। लेकिन यहाँ पे जर्मनी में आने के बाद मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है इतनी, क्योंकि कभी भी हम लोगों को कोई स्ट्रेस, कैपिटल लाइक जैसे आप बर्लिन में आते हो या इस तरह बड़ी सिटी है तो उधर नहीं है, लेकिन अगर वही आप छोटे शहर में या छोटे गाँव वगैरह में उधर बंदा होता है जहाँ पे आपको मेजर जो है लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करना पड़ता है। वहाँ पर छोटे सिटीज में फिर ये फायदा होता है कि आपके एक्सपेंसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है और आपके एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ बर्लिन में या जर्मनी के अंदर, तो फर्स्ट जो मंथ होता है तो स्टूडेंट को काफी डिफिकल्टी होती है उसमें, लाइक पेमेंट लोन सिचुएशन, तो फर्स्ट मंथ तो ऐसे ही चले जाता है, बैंक अकाउंट हो तो ये, उसके बाद दूसरी चीजें होती है, लैंग्वेज भी आपको एक फेस करना पड़ता है। तो बेटर यही आप वहाँ से लैंग्वेज करके आए, एटलीस्ट A2 तो करके आए, तो यहाँ पे काफी हो सके आपके पास टाइम हो तो एटलीस्ट जितना जैसा वीजा आ गया तो 1-2 महीने हो तो उसमें B1 ये जितना आप कर सकते हो उतना आप कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। यानी कि बेसिकली ये कहने का मकसद ये है कि आप अगर जर्मनी में आ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों के आपके पास प्लस पॉइंट्स होते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में नहीं होते, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमें यहाँ पर लैंग्वेज का बड़ा मसला आता है। तो ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि लैंग्वेज आप यहाँ पर आ रहे हैं तो लाजमी आप लैंग्वेज सीख कर आएँ, ताकि आपके यहाँ पर, क्योंकि जब आप लैंग्वेज सीखते हैं ना तो यहाँ पर आप एडजस्ट होने में आपको मसला नहीं होता, और दूसरी बात आपके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर खुद के लिए बढ़ जाती हैं, आपको यहाँ पर जॉब्स मिलने में बड़ी आसानी होती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बच्चे आते हैं उससे पहले यही सोचते हैं कि भाई हम वहाँ पर किस तरह खर्चे मैनेज करेंगे। अगर आपका 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, तो 1 साल का तो ब्लॉक अकाउंट चलो ठीक है, फिर उसके बाद हमें वीजा एक्सटेंशन के लिए भी चाहिए होता है। तो इस बारे में आप बताएं कि क्या हमें जॉब मिल जाती है इतनी आसानी से? पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाती है हाउ, लाइक किसी को लेट मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को फौरन आती है, तो डिपेंड करता है कि वेरी करता है सिचुएशन के ऊपर, और हर किसी ने अपनी, I think it depends upon your luck. और इसके अलावा apart from that, I feel that language is a big barrier here. If you like done A1 or you have done like B1,
So I think you will easily get a job. या B1 और At least B1 तक अगर आपको आ जाए तो you will get जैसे मैं a job. अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ, तो आपके पास A2 है ना लैंग्वेज, तो आपको इजीली समझो एक दिन में भी जॉब मिल जाएगी। जॉब तो कम्युनिकेशन कर थोड़ा बहुत आप कम्युनिकेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पार्ट टाइम या और जॉब भी अगर हम बात करें तो वो कस्टमर डीलिंग होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा। आप जैसे लिटिल या इधर स्टोर समर में जाते हो तो आपको कैसे भी खड़ा करते हैं, कैसे कैशियर्स की जॉब में भी, तो आपको कस्टमर डीलिंग करना, कस्टमर पूछेगा कि ये चीज कहाँ पड़ी है, तो आपको एटलीस्ट बताना हो ओके ये इधर पड़ी है या वहाँ पे पड़ी है, उसको गाइड कर सको। आपको कलर्स, आपको मेजरली जो ओल्डर सिटीजन जो होते हैं ना, उनको इंग्लिश वो समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते वो, तो उनको समझाने के लिए, बताने के लिए उनको आपको जर्मन थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि इंग्लिश बेस पे जॉब्स होती है, लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश बेस पे बहुत कम होती है, तो बंदा बेहतर ही है कि लैंग्वेज करके आए। तो I feel Germany is a gold rush for people who have done language. If you have a strong base in your language in German, you will have like a lot of jobs and a lot of jobs. And apart from that, if you're belong to an engineering or IT background, you're literally sitting on a gold rush. Because there are a lot of jobs here, there are a lot of jobs for IT and engineering. Exactly. Yeah. Because this economy is dependent upon the engineers and ITs. यहाँ पे सब कुछ जो है इम्पोर्ट होता है, 80% जो है इम्पोर्ट होता है, और जो इकोनॉमी यहाँ पे चल रही है वो 20% अपनी ज्यादातर जो एक्सपोर्ट्स है इनकी IT की करते हैं, इंजीनियरिंग की करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोगों की गाड़ियां तो वैसी सबकी पता है कि ऑटोमोबाइल कितनी मशहूर है यहाँ पे, And most of the citizens of German, they don't like to work. So they like from India, Pakistan, all the other countries, they come here for the job opportunities. Because in their countries, there are no job opportunities as compared to like Germany or other European countries. हाँ, एक और भी चीज है जो कि हम अभी नोट कर रहे हैं ना, कि अभी जर्मनी में लेबर शॉर्टेज है, लेकिन एक बहुत बड़ा ये कहना है कि आप आ जाओ आपको जॉब मिल जाएगी एकदम से, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ के हालात है वो भी थोड़े टफ हैं, जॉब मार्केट बहुत स्लो हुई हुई है, और इसके लिए अगर आपको यहाँ पर भी अगर जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब भी चाहिए, तो आप लाजमी लैंग्वेज सीख कर आए, उसके बगैर आपको यहाँ पर भी जॉब नहीं मिलनी। और हो सकता है आने वाले वक्तों में ये भी हो सकता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट करते हैं कि आपको A1 A2 लाजमी चाहिए। आप जर्मनी जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि अब तो वीजा क्योंकि अब हम नोट कर रहे हैं कि बहुत लोग आ रहे हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान से, स्पेशली बांग्लादेश से बहुत, क्योंकि यूएस से, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने तो मतलब बंद किया, कनाडा ने भी स्ट्रिक्ट कर दिया रिस्ट्रिक्शन, अब सारे लोग जो है वो यूरोपियन, तो इसलिए हो सकता है कि वो अभी तो वीजा इशू अच्छा है, लेकिन आने वाले वक्तों में लाइक इस साल के हो सकता है कुछ, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई हमें B1 या A2 तक एटलीस्ट हमें चाहिए, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है। अच्छा, आपका जो बैचलर्स है वो बिजनेस मैनेजमेंट, तो आपने पीछे पाकिस्तान में क्या किया हुआ है वो मुझे बता दें। मैंने पीछे BSc किया है, बैचलर ऑफ साइंस में 2 इयर्स, मेरे 2 इयर्स की बैचलर्स की हुई है, उसके बाद उसी बेस में मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि ये तो यहाँ पे रूल से 13 इयर्स मांगते हैं, तो मेरी 2 इयर्स से वहाँ की उसी बेस में मैंने बैचलर्स पे अप्लाई किया है बिजनेस मैनेजमेंट। तो यानी आपने इंटर किया, उसके बाद 2 साल का BSc किया वहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो बैचलर्स है वो 3 साल का है। तो इस बैचलर्स में एक बच्चा जिसने वहाँ इंटर किया हुआ है, BSc नहीं किया हुआ, वो इस बैचलर्स में आ सकता है? वो आ सकता है, उसको फर्स्ट जो पहला साल है वो मास्टर उसमें फाउंडेशन में करना पड़ेगा, उसके बाद वो उसकी बैचलर्स स्टार्ट होगी, तो वो काउंटेबल में नहीं होगा, मतलब दोबारा उनको फाउंडेशन के बाद उसको समझो उसकी बैचलर्स 4 इयर्स में हो रही है। और आपकी 3 साल की मेरी, और आपका 7,500 यूरोस पर ईयर आप पे करते हो, यानी अगर हम पूरे बैचलर्स का देखें तो फिर ये होता है तकरीबन 22,000 और साथ में आपने भी ब्लॉक अकाउंट भी दिया है, तो आप भी इसी तरह इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं? जी, मैं वहाँ से 2,500 यूरोस पे करके आया था, तो अभी मेरी फीस है 1,000 मुझे अभी इस मंथ पे करनी होती है इंस्टॉलमेंट, हर 2 महीने पर, हर 2 महीने के पास। सही है। तो आपका 3 साल का बैचलर्स, तो आपने क्यों सोचा कि मैं जर्मनी बैचलर्स, क्योंकि बैचलर्स यहाँ ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको इस यूनिवर्सिटी में? क्योंकि मुझे मास्टर बेस पे वैसे अप्लाई करा था, तो जर्मनी ऐसा वो चाहते थे कि आपकी 4 इयर्स बैचलर हुई हो, तो मुझे अपना वैसे ही शौक था बाहर मैं अपना बिजनेस के हिसाब से वहाँ एक्सप्लोर करूँ इंडस्ट्रियल एरिया, तो मेरी फील्ड ऐसी है बिजनेस मैनेजमेंट, तो मुझे बाहर पढ़ने का शौक था, तो मास्टर बेस पे नहीं हो रही थी, मैंने कहा बिजनेस बैचलर्स पे था यहाँ पे, और आपने कहा कि मुझे जाना है। तो लाइक हर वो पाकिस्तानी जिसकी यही कोशिश होती है कि बस बाहर निकलो। अभी थोड़ी सिचुएशन थोड़ी ऐसी है, जब अच्छी होंगी सिचुएशन तो लोग वापस जाएंगे इस तरह, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें हर बंदा बाहर आना चाहता है। सही है। तो आपने सिर्फ जर्मनी देखा था या आपने भी कुछ और कंट्रीज किए एक्सप्लोर? मैंने फर्स्ट तो अपनी चॉइस रखी थी USA, तो वहाँ पे खर्चा भी ज्यादा हो रहा था और मेरी उस हिसाब से वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी नहीं मिल रही थी मेरी टाइप की कोर्स के रिलेटिव, तो उसके बाद मैंने यूके में अप्लाई किया। यूके में जॉब के बड़े वो इशू थे और खर्चा भी वहीं पे वही सीन था, उसके बाद थर्ड चॉइस मैंने जर्मनी रखी। तो यानी यहाँ पर अगर जर्मनी कोई भी बच्चा आना चाह रहा है तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वो अपने पैसे बचा सकते हैं, पैसे इजीली बचा सकता है, मतलब आफ्टर आपके खर्चे भी एक्सपेंस टोटल करके फिर भी आप कुछ ना कुछ सेविंग कर सकते हो। जर्मनी का सबसे अच्छा ये एडवांटेज है कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट होता है, तो आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए किसी से जॉब के लिए आपको यहाँ पे बैग नहीं करना पड़ता है। गेस अगर आपको अगर कोई बंदा ब्लॉक अकाउंट बचाना चाह रहा है, अगर ब्लॉक अकाउंट अगर बचाना भी चाह रहा है तो आई फील वहाँ पे आप एक एसेट बना लो अपना जो है लैंग्वेज,
आई फील कि यहाँ पे आपको 1 हफ्ते में जॉब मिल जाएगी। सही। तो आपको यहाँ पर 2 महीने हुए शहबाज, आपको 8 महीने यहाँ पे हुए, तो आपने जॉब वगैरह की, आते ही पार्ट टाइम जॉब लग गई थी? और मैंने 1 महीने बाद ही ऑलमोस्ट वही वाला जॉब हो गई थी अमेजोन में, पार्ट टाइम जॉब। तो एक्चुअली उनका ये होता है, अमेजोन जो है आपको जिस टाइम में आया था उस टाइम न्यू ईयर भी चल रहा था, क्रिसमस भी चल रहा था, तो वो 3-4 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए वो उठाते हैं। उसके बाद कुछ का जो है वो मोस्टली जो 3 महीने बाद जो है वो आपको जो है निकाल देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सटेंड करते हैं थोड़े महीने के लिए, और फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं, क्योंकि 9 महीने से ज्यादा वो नहीं रखते, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कुछ, क्योंकि अमेजोन डायरेक्ट हायर नहीं करता, वर्टिको के जरिए करता है, यानी थर्ड पार्टी के जरिए करता है। तो उसमें जो है वो आपको सिर्फ 9 मंथ रहता है, 1 साल इसलिए नहीं रखते, क्योंकि टैक्स वगैरह भी इशू होता है, स्टूडेंट के ऊपर उनको पे करना होता है कुछ भी, तो इस वजह से फिर उसके बाद 3 महीने गैप ले लो, फिर उसके बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हो उसमें। तो इतना पार्ट टाइम में कमा लेते हो कि यहाँ पर सारे के सारे खर्चे पार्ट टाइम में? हाँ, इतना आप कमा लेते हो, लाइक जिस तरह 1000 आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है, तो समझिए आपका 900 आपको ब्लॉक अकाउंट से आ रहा होता है, 1000 आपको, तो आप 900 पे बचा के आप 1000 जो है उससे अपना मंथली एक्सपेंस, लाइक जिस तरह बिलाज ने बताया 500-600 तक हो जाता है, और वही 400-500 आप अपनी फीस के लिए भी जमा कर लेते हैं। यानी आप अगर पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर कर रहे हो और 900-1000 यूरो कमा रहे हो, तो आप उसमें कुछ फीस भी पे कर लोगे, पे कर लेते हो, और साथ में कमा भी लोगे। लेकिन डिपेंड करता है सिटीज कौन, बड़े सिटीज का बड़ा है। और लाइक जिस तरह अगर वही आपकी क्या नाम है पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, तो वही 400-500 अपने पास सेव कर सकते हो, अकाउंट भी सेव कर लोगे, और 400-500। लेकिन बड़े सिटीज का जो एवरेज खर्चा है वो तकरीबन 750 यूरो है, और छोटे सिटीज का 600 तकरीबन 650 इतना खर्चा होता है। उधर अकोमोडेशन सस्ती है। तो यहाँ पे अकोमोडेशन आप लगा दे, ज्यादा से ज्यादा 400 यूरो में आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, तो 150-120 आपका ज्यादा से ज्यादा यही खर्च होता है, एक्सपेंस जो आपके खाने पीने के होते हैं, उसको आप दूसरा लगा 120 तो आप फिर भी आपको 250-200 यूरो आपके बिलो के पास मिल। जो स्टार्टिंग में न्यू स्टूडेंट आते हैं तो प्रेशर होते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या करें, तो कोई इशू नहीं है, आप फिर भी अपने बिलो का अकाउंट से भी गुजार कर सकते हैं। और बस उनको मशवरा ये है कि आप जॉब सर्च से ज्यादा इधर आके आप लैंग्वेज फोकस करो, ऑनलाइन लैंग्वेज करो, क्योंकि हमने वो टाइम मिस किया, हम रिग्रेट करते हैं। उससे भी बेहतरीन डिसीजन ये है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करो, विद इन द टाइम फ्रेम। अगर आपके पास टाइम है 6 मंथ्स का, तो आई फील कि आपको A2 तक कर लेना चाहिए। आपको 2 मंथ हुए अभी जॉब नहीं मिली, क्योंकि आपके पास आप भी अभी मुझे यही कह रहे थे कि मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी, ये बहुत बड़ी गलती की है, तो लैंग्वेज के लिए मसला आ रहा है। यानी जो लोग कहते हैं कि बर्लिन में बहुत जॉब्स हैं और बर्लिन में इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल जाती है, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। आप अगर बड़े सिटीज में भी आ रहे हो तो यहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर होता है, और आपको लैंग्वेज चाहिए होती है यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। अब यहाँ पे जो है पब्लिक बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा लोग, मेजरली बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक, मेजर जो सिटीज है बड़े बड़े, उधर बहुत पब्लिक आवाम आ रही है। जाहिर सी बात है, इतनी कहाँ से जॉब्स नहीं, तो वो फिर वो उसी को प्रेफर करता है। जैसे आपको इंग्लिश आती है, इसको जर्मन आती है, तो एज इसको हासिल है, इसको इंग्लिश भी है जर्मन भी है, तो उसको प्रेफर करेंगे। और आपको बेहतर जॉब मिल गई है, यानी आपको भी तकरीबन 4 मंथ्स हो गए, एटलीस्ट 4 मंथ्स हो गए, मुझे जॉब्स तो नहीं मिली फिलहाल। और इसके अलावा यहाँ पे ये है कि आपको एक एज होता है, अगर आपको आईटी का काम आता है या कोई भी इस तरीके के काम आते हैं, तो आपको छोटी छोटी मिनी जॉब्स आती रहती है। सही, उसके अंदर ये होता है वन टाइमर जॉब्स होती है, उसके अंदर वन टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर आप आराम से एक प्रोजेक्ट करके अपने कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। मिनी जॉब्स वो होती हैं कि आप है ना हफ्ते में कोई 5 से 10 घंटे काम करो और बगैर टैक्स के आपको पैसे मिल जाते हैं, और वो इतने पैसे होते हैं कि आप आराम से कुछ ना महीने का आधा खर्चा निकाल लेते हो, वहाँ से 300-400 यूरो आपको मिल जाते हैं। एटलीस्ट आपके अकोमोडेशन का तो खर्चा इजीली निकल जाएगा। तो ये है, तो अगर हम इसका पूरी वीडियो की समरी निकालें तो ये है कि प्राइवेट, आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आप अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसको लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल बहुत वीक है तो फिर चलो, लेकिन आप कोशिश में ये भी वीक प्रोफाइल वालों को भी मैं ये कहूंगा कि आप अप्लाई जरूर करो, टाइमली अप्लाई प्रोसेस वाला ट्राई करो। बाय लगा हो सकता है आपको चांस भले आपको 1% या 2% भी चांस हो, तो आप अप्लाई जरूर करो। बाकी आप फिर अगर नहीं आता हर जगह से रिजेक्शन या नहीं हो रहा, फिर आप बिल्कुल लीस्ट ऑप्शन रखो, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो सबसे बड़ा फायदा जर्मनी में आने का यही है कि यहाँ पर स्टडीज फ्री है। तो जब ये फायदा आप अवेल नहीं कर पा रहे हो, तो आप तो वही काम कर रहे हो कि इंग्लिश, इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री चले जाओ इतने पैसे भर के। तो बेहतर ये है कि आप जब आते हो ना, जब आप देख रहे हो तो यार मेरे सराउंडिंग के लोग जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, उनको टिकट भी मिल रहा है, उनको एडवांटेज भी है। लाइक जैसा मेरा भी रूममेट है तो वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, तो उसकी जो है 300 फीस है पर सेमेस्टर की, लाइक 300 उसके 6 महीने का, तो 6 मंथ आएगा, आप समझ लो कि उसकी वो एक तरह से टिकट ही है, वो फीस कुछ भी नहीं है, फीस कुछ नहीं है, और 50 यूरो पर मंथ की टिकट मिल रही है, और वो मास्टर्स पूरा फ्री में कर रहा है, बैचलर्स भी फ्री में कर रहा है। वो जब हम प्राइवेट वाले देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार हम इतनी हर 2 महीने बाद 1000 फीस पे कर रहे होते हैं। हाँ, साथ में उतना ही खर्चा हो रहा है, और टिकट भी अपनी ले रहे हैं, तो उन पे प्रेशर नहीं होता है। एटलीस्ट प्राइवेट में जो होती है ना, स्टूडेंट को पढ़ाई टफ होती है, पब्लिक में पढ़ाई टफ है, लेकिन मैं कहता हूँ एडवांटेज काफी है, आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो। जरूरी नहीं आपको रश करने के, आप टाइमली अपने मास्टर्स को या बैचलर्स कंप्लीट करो, आप ब्रेक ले लो, उसमें आप जॉब कर लो, आप लैंग्वेज सीख लो, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर लो, कोई मसला नहीं है उसमें। आप
आपके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा सैचुरेशन है, मुझे यूरोप की साइड जाना चाहिए, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आए। अगर नहीं तो आप सबसे पहले आप पब्लिक यूनिवर्सिटी रखें, तो उसमें फीस नहीं होती। और दूसरी बात ये कि ब्लॉक अकाउंट हमें वापस मिल रहा होता है, तो ये एक बड़ा है, तो वो आपके पैसे आपको वापस ही मिल रहे होते हैं। और तीसरी बात हमने जो की पार्ट टाइम जॉब्स की, तो पार्ट टाइम जॉब्स चाहे बड़े सिटीज हो या छोटे सिटीज हो, आपको लैंग्वेज आना लाजमी है। अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आजकल के जो हालात हैं उसमें यहाँ पर भी जॉब नहीं मिलती। इवन कि आपको पीआर भी चाहिए या नेशनलिटी भी चाहिए, उसके लिए B1 रिक्वायर्ड है। पीआर के लिए तो B1 रिक्वायर्ड है, आपको बेसिक आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप आगे का क्या सोचते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन योर डिग्री प्रोस्पेक्ट्स हैं यूके में या नहीं? बहुत छोटे सा एक आंसर देते हैं मुझे कि हाँ प्रोस्पेक्ट्स हैं कि नहीं है बर्लिन या पूरे जर्मनी में? हाँ बिल्कुल है। लाइक आप स्किल्स हैं आपके पास लैंग्वेज है, तो आप अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत है, आप इजीली मतलब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है लाइक किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन मिल जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब मैंने सीनियर से डिस्कस किया है तो उनका ये है कि समटाइम्स लग चल रहा होता है आपका कि आपको फॉरन मिल जाती है, समटाइम आप 2-4 महीने रिजेक्शंस आ रही होती हैं आपको, लेकिन मैं कहता हूँ आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहो, कोशिश करते रहो, कोई इशू नहीं है ऐसे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जरूर आपकी इस वीडियो से जो आने वाले बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी उन्हें। और जो एक मिथ बनी हुई है कि आप जाओ बाहर, बस जॉब आपके लिए जॉब्स हैं, आपको जॉब मिलेगी, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, बहुत रश हो गया तो आपको बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर भी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको जॉब के लिए लैंग्वेज भी आना जरूरी है। और फिर ये भी हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लास्ट ऑप्शन रखे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी पे। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आई फील के मतलब जो लोग पाकिस्तान में भी बैठे ना, आपको लग रहा है अपने हालात बुरे लग रहे हैं, तो मैं लिटरली ये फील करता हूँ हम लोग सारे ही यहाँ पे, हम लोग अपनी फैमिली को बड़ा मिस करते हैं कभी कभार। हालांकि यूरोप है, यहाँ पे हर चीज है, लिटरली हमारे पास हर चीज की वो है, लेकिन कभी कभार फैमिली बहुत याद आती है, कभी कभार घर बहुत याद आता है। तो आप लोग किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आई फील के मतलब आप अभी बहुत बहुत बेहतरीन है जहाँ पे। हाँ, क्योंकि अगर कोई आप जैसे यहाँ पर हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वीजा नहीं मिला, तो वो फील कर रहे हैं हमें वीजा नहीं मिला, और आपके पास वीजा है तो आप फील कर रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिली। तो इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ रिग्रेट्स होते हैं, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। लेकिन आप अभी जिस सिचुएशन में हो ना, उस सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ घूमते भी पढ़ते भी रहते हैं, किसी भी कंट्री में उठा के चले जाते हैं, ये अभी टिकट कराया चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो फील, एक लोनलीनेस फील होती है। काश हमारे दोस्त वो होते जो पाकिस्तान में थे, या हमारी फैमिली होती है हमारे साथ, तो यार ये मोमेंट कितना अच्छा होता। तो ये सब चीजें काफी फील होती है। जैसे अभी कुछ दिनों में ईद है, तो हम लोग ईद के ऊपर याद करेंगे हम लोगों के घर पे क्या हो रहा होता था, कभी बकरीद होती है, तो ये सब चीजें आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे फ्यूचर बनाए। लेकिन आई थिंक कि एक वक्त के बाद आप लोगों को ये सब चीजें ना बहुत मिस करते ही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर यानी जो भी चीज आपको मिली हुई है, बी थैंकफुल। ऐसा नहीं है कि आप बी पॉजिटिव बी थैंकफुल, ऑलवेज लुक फॉर अ पॉजिटिव ग्लांस। अच्छा, हमेशा आपको, आप जहाँ पर हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जहाँ पर हैं वो आपके लिए बेस्ट ही होगा, तभी आप वहाँ पर हैं। तो आप रिग्रेट्स ना रखें और कोशिश करें कि आगे अपॉर्चुनिटीज देखें। ऐसा नहीं है कि आप किसी और मुल्क में जाएंगे तो एकदम से आपके पास पैसा आ जाएगा और अपॉर्चुनिटीज है, हर जगह स्ट्रगल होती है। कहीं भी हम नई जगह पर शिफ्ट होते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो हम जब अपने माइंड आप प्रिपेयर रखेंगे, उधर आपको जैसी भी सिचुएशन आपको स्ट्रगल करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी चीजों को अपने हिसाब से सेटल डाउन करने के लिए, मेंटली तौर पर आप प्रिपेयर रखें अपने माइंड को। तो फिर बस यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू आप सबको, और इंशाल्लाह अगर और कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे। ओके, बाय बाय।